नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम टॉप 10 परसेंटेज के प्रश्न लेकर आए हैं। ये सभी के सभी प्रश्न जो है सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। सभी प्रश्नों के नेचर अलग अलग हैं, तो सभी प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। कोशिश करेंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के मेथड से इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया, यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% होगा। तो कोई संख्या है, यहाँ पे देखिए एक संख्या है 120, ये बराबर बताई गई 20% के। तो बोला गया है यदि 120 किसी संख्या का 20% है, ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे। 20% बराबर कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे 120 दिया गया है, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप देखेंगे यहाँ पर 120 को डिवाइड कर देंगे 20 से, ठीक है। तो 20 से कम 20 कटेगा, 20 छक्का हो जाएगा 120, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बताएंगे 6। तो उस संख्या का 120% क्या होगा, तब डायरेक्ट हम 120% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू कितनी है, 6। 120 की कितनी हो जाएगी, तो 120 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, एक जीरो है, 12 छंग 72 यानी 720। तो यानी 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 720, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, कभी कभी ऐसे फ्रैक्शन में नंबर दे दिया जाता है, उसका परसेंटेज निकालने को आता है, कुछ नहीं करना होता है। यानी जैसे 2 बटा यहाँ पे 5 लिखा है, जब भी बोले प्रतिशत के रूप में क्या होगा इसका मान, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा उसे 100 से गुणा कर देंगे। 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और कितना 0, तो 20 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 40%, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, उस संख्या का 40% क्या होगा। हमें 40% का मान बताना है जिसका 200% 90 है। यहाँ बोला गया जिसका 200% 90 है, यानी कि 200% की वैल्यू दे रखी है। 200% बराबर क्या है, तो आप बताएंगे 90। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, तो 90 बटा हो जाएगा 200, ठीक है। बोला गया 40% क्या होगा, अब डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं 40% का मान। 1% का मान कितना हो गया, 90 बटा कितना 200। 40 का निकालना है तो सीधा यहाँ पर आप 40 का गुणा कर दीजिए। अब संख्याओं को हम एक साथ में काट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट काटेंगे, 1 जीरो काटेंगे, 1 जीरो, 4 एकम 4 कटेंगे, 4 पंचे 20, 5 से इसे काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 लग जाएगा, बचेगा यहाँ पर अब 55 है 40, यानी 18 बार में, यानी सीधा सीधा आंसर हमारा कितना आ गया 18, ठीक है। तो 40% की वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे 18, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए वो संख्या कितनी थी, 100% थी। बोला गया 25% से 60 अधिक है, यानी इसका अगर हम 25% हटा दें, जो अधिक मान है वो निकल आएगा। कितना अधिक हो गया, यानी 75%, और 75% की वैल्यू यहाँ पर दे रखी कितनी है, 60 दे रखी है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 60 बटा 75 हो जाएगा। तो देखिए 75 हो गया, तो वो संख्या स्वयं की, अब संख्या पूछी गई थी, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, तो हमें वो संख्या बतानी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखेंगे 60 बटा कितना हो गया 75, गुणे में रहेगा 100, 25 तियाँ 75, 25 चौके हो जाएगा 100, 3 कम 3 और 3 दूना 6, 1 जीरो, तो 20 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 80। तो वह संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे ऑप्शन सी, राइट आंसर हमारा क्या होगा 80। अगला प्रश्न लिया गया, जब किसी संख्या में देखिए मिश्रित भिन्न में दिया गया है, यहाँ पर 47 से 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। हम इस फ्रैक्शन से ही अपना मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर 47 1/2% दिया गया है, इसे सिंपल भिन्न में बदलेंगे तो 2 से 47 को गुणा करेंगे 94 आएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, कितना 95, और नीचे था 2। अब प्रतिशत का साइन लगा। देखिए जब भी प्रतिशत का साइन हटेगा, इस तरीके से नंबर दिया जाए तो नीचे आप जो है 100 से गुणा कर लीजिएगा। तो 2 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। अब हमारा फ्रैक्शन ये बन गया।
यहाँ पर हम 5 से काट देंगे संख्या को, तो 5 एकम 5, 5 9 45, अब 5 चौके कितना हो जाएगा 20 और एक 0, यानी हमारी मूल संख्या जो है पुरानी संख्या वो 40 है, उसमें वृद्धि हो रही है, वृद्धि बोला गया तो वृद्धि हो रही है कितने की 19 की वृद्धि हो रही है। तो यानी 40 ये मूल संख्या थी, अब ये बढ़कर कितनी हो गई है 19 इसमें जोड़ देंगे तब हो जाएगा 59। तो ये हमारी हो गई नई संख्या, ठीक है। तो नई संख्या हो गई, ये हमारी पुरानी संख्या हो गई। वृद्धि कितने की हुई इसमें 19 की हुई, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। बोला गया परिणाम जो है 590 है, परिणाम यानी कि 59 का मान कितना दिया गया है 590 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना गुना है तो आप देखेंगे 10 गुना है, इसमें 10 से गुणा किया गया तब ये संख्या मिल गई। तो अगर ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे इसे निकाल सकते हैं, यानी 59 का मान कितना दिया गया है 590 दिया गया है। 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 59 से भाग दे देंगे यानी 10 आ जाएगा। तो यही जो यहाँ पे 10 आया है तो गुणा कर दिया हमने डायरेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर 10 गुना है तो यहाँ पर भी इसका 10 गुना कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो 40 और 10 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 400। तो हमें पुरानी संख्या पूछी थी, तो पुरानी संख्या हमारी कितनी आ गई 400। तो हमारा राइट आंसर निकल चुका है कितना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, जब संख्या देखिए एक संख्या जब 22.2% घटती है तो यहाँ पर 217 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए घटने पर हो रहा है तो हम इसी से निकालेंगे, 2 से 22 को गुणा करेंगे, एक जोड़ेंगे तो 44 मिलेगा, 44 में एक जोड़ेंगे कितना मिलेगा ऊपर 45 मिलेगा, बटे में कितना है 2, प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा प्रतिशत का साइन हटने पर 2 जीरो आ गया और 2 पहले से था, तो ये संख्या हमारी बन गई। अब यहाँ पर हम 5 से काट देंगे, 5 9 कितना हो गया 45 और यहाँ पर 5 चौके हो जाएगा 20 और एक 0, यानी नीचे है 40 ऊपर है 9। घटने की बात है तो ऊपर की संख्या कम पड़ जाएगी, यानी पुरानी संख्या हमारी जो है 40 है, 9 उसमें से घटेगी तो नई संख्या कितनी बनी हमारी 31 बनी। तो देखिए यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है 9 का आ रहा है, 9 घट जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया तो 217 हो जाती, घटने के बाद 217 हो जाती है, तो यानी घटने के बाद तो ये संख्या जो इसका मान कितना हो जाता है 217 हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करें, यानी पुरानी संख्या का मान यहाँ पर पूछा गया है क्या होगा, तो यहाँ का हमें मान बताना है। अब यहाँ पे देखेंगे 31 से 217 कैसे बना, तो आप देखेंगे यहाँ पर 7 गुना है, ये कैसे 7 कम 7 आ गया, 7 तियाँ 21 आ गया, तो 7 गुना है। या आप 31 से इसे भाग दे देते तो 7 संख्या मिल जाती है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए 7 गुना है ये 217, तो यहाँ पर भी हम 7 गुना कर देंगे, 7 जीरो में 0, 7 चौके कितना हो जाएगा 28। तो देख सकते हैं 280 जो है हमारी ये संख्या निकल आई है, तो ये कितनी है 7 गुना है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 रुपये, मशीनरी खरीद में 40,000 रुपये खर्च किए, कुल का 20% उसके पास है, तो कुल राशि बताइए। देखिए यहाँ पर जो खरीद रहे हैं ये 35,000 का खरीद रहे हैं, ठीक है कच्चा माल, और यहाँ पर मशीनरी जो है 40,000 की खरीद रहे हैं, तो कुल रुपए कितने खर्च कर रहे हैं, तो ये 75,000 रुपये की खरीदारी कर रहे हैं। मान लीजिए इनके पास 100% रुपये थे, उसमें से बोला गया 20% उसके पास हैं, यानी 20% उसके रुपए बचे हुए हैं, तो खर्च कितना किया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 80% उसने खर्च किया है, और टोटल यहाँ रुपयों में कितना खर्च किया है 75,000, यानी 80% की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 75,000 दे रखी है। 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 75,000 को डिवाइड कर देंगे 80 से, ठीक है, तो यहाँ पर 1% की वैल्यू आ जाएगी। तो कुल राशि पूछी थी 1% की वैल्यू इतनी है, तो हम 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 75,000 बटे में हो जाएगा 80 और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये 100% की वैल्यू आ जाएगी। अब कुल राशि पूछी गई थी, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, और 4 दूनी 8 होता है, और 4 से यहाँ पर काटेंगे तो 25 बार में लग जाएगा। 2 से यहाँ पे काटेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 सते 14, एक बचेगा, 2 पंचे 10 और एक 0, तो यहाँ पर संख्या मिलेगी 3750, गुणे में कितना रहेगा 25 रहेगा। अब इन दोनों का यहाँ पर गुणा कर लेंगे,
गुणा करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अब चलिए गुणा करके दिखा देते हैं। 25 0 बार करेंगे 0 ही आएगा। 25 पंजे 125 के 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो अब 12 यहाँ पर बचेगा हमारा शेषफल कितना बचेगा 12, ठीक है, यानी रिमाइंडर हम जोड़ लेते हैं, कैरी जिसे कहते हैं। अब 25 सत्ते पढ़ेंगे तो 175 हो जाएगा। 175 में जोड़ेंगे तो 7 यहाँ पर होगा, 8 87 यहाँ से 7 ले लेंगे, आ जाएगा 18 बचेगा। अब 25 तियाँ हो जाएगा, 25 तियाँ हो जाएगा 75, 75 में जोड़ देंगे 53 13 के 3, एक आ जाएगा इधर कितना 9, तो ये आ गया 93। तो 93,750 हो जाएगा इसका राइट आंसर, जैसा कि हमने यहाँ पे टिक किया था। यानी इसका गुणा करेंगे तो सीधा आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया 40 बच्चों के लिए एक सर्वेक्षण से पता चला 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। ठीक है, कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है? देखिए 100% बच्चे मान लेते हैं, उसमें से बोला गया है 25% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो ये हैं फुटबॉल खेलने वाले बच्चे। जो नहीं खेलते हैं 25 इसमें से घटाएंगे तो कितने बच्चे नहीं खेलते हैं? तो आप बताएंगे 75% बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। टोटल बच्चे हैं कितने यहाँ पर 40 दिए गए हैं, इसमें से जो नहीं खेल रहे हैं इन्हीं का यहाँ पर पूछा गया तो इनकी संख्या है कितनी? तो 40 में से 75% का मान निकाल लेंगे तो 75 बटा हम कितना लिख सकते हैं 100। ठीक है, प्रतिशत का साइन हटेगा 100 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 तियाँ हो गया 75 और 25 चौके हो जाएगा 100, 4 एकम 4 काट देंगे, 4 दशम कितना है 40, 10 तियाँ कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 30 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया एक संख्या में 37% की कमी की जाती है, यह 315 हो जाती है, कमी करने पर कितना होता है? तो आप बताएंगे 315। तो देखिए इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए? ठीक है, तो 37% की कमी की जा रही है। ठीक है, तो कमी कमी करने पर तो हम देखिए दो तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम चलिए बेसिक मेथड से ही निकालेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए 100% ये संख्या थी, 37% इसमें से अगर कमी कर दी जाए तो बचेगा इसमें कितना 63%। अब जो बच रहा है ठीक उसी का मान यहाँ पे दिया जाता है, तो बच गया यानी 315 हो जाती है यानी बच गई, तो 63% का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे 315, तो 1% का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 315 को डिवाइड करेंगे 63 से, ठीक है, तो 7 से कट जाती है डायरेक्टली, तो यहाँ 7 9 हो जाता है 63, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 चौके 28 और 7 पचे 35, 9 कम 9 और 9 पचे 45, यानी 1% की वैल्यू कितनी है? तो आप बताएंगे 5। 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बताएंगे 5 गुणा कितना हो जाएगा 100 यानी 500। ठीक है, तो 500 हो गई। अब उसे बनाना है 500 से 800 बनाना है, तो बोला गया यहाँ पर कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो 800 हो जाए। तो 500 से 800 बनाना है तो कितना बढ़ाएंगे आप? तो प्लस करेंगे इसमें कितना 300, बस 300 का प्रतिशत निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बढ़ाने का यहाँ पर किस पर बढ़ाएंगे? 500 पर बढ़ाएंगे और यहाँ पर गुणा करेंगे 100 से। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 1 जीरो, यानी 60% इसका मान होगा। यानी अगर हम इस संख्या का 60% बढ़ा दें, 500 में 60% बढ़ा दें तो ये कितनी हो जाएगी? 800 हो जाएगी। यही पूछा गया था, तो ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया जब किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47% रह जाती है, उस संख्या का 11.3% क्या है? देखिए कोई भी संख्या है, पहले वो 100% थी, उसमें से घटाया जा रहा है 47%। अब 47% निकाल लेंगे, बचेगा कितना? तो आप देखेंगे यहाँ पर 53% बचेगा। तो बोला गया किसी संख्या से 106 घटाया जाता है तो वह घटकर 47% रह जाती है। तो यहाँ पर दिया गया है 53% की वैल्यू, तो 53% की वैल्यू कितनी दी गई है? तो आप बताएंगे 106 दी गई है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 106 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 53। ठीक है, तो
53 कम 53, 53 दूना लग जाएगा 106। 1% की वैल्यू कितनी आ गई है तो आप बताएंगे 2। अब बोला गया यहाँ पर है, ठीक है, कितना आ गया है 2 आ गया। अब देखिए उस संख्या का 11, तो हम 100% पहले संख्या निकाल लेते हैं। 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 2 गुणा हो जाएगा कितना, 200 हो जाएगा। सॉरी 100 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 200। तो वो संख्या कितनी है, तो वो संख्या है 200। ठीक है, अब उस संख्या का 11.3% बताइए। तो 200 का हमें 11.3% निकालना है, तो 200 लिखेंगे। इसका 11.3%, प्रतिशत का साइन हटेगा, नीचे आ जाएगा 100, फिर दशमलव हटाएंगे तो फिर आ जाएगा एक 0। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे। अब सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं। 2 3 कितना हो जाएगा 6, और 2 कम कितना हो जाएगा 2, और 2 कम हो जाएगा 2, और नीचे था 10। दशमलव में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा 22.6, यानी 1 के बाद में दशमलव लगा देना है। तो इतना हो गया। अब देखिए ये समथिंग किसके बराबर में दिख रही है, तो इसके बराबर में लगभग में आ रही है कौन सी, ऑप्शन सी। तो इसके समकक्ष हमें संख्या मिल गई कौन सी, 23। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस तरीके से हमने टोटल टॉप 10 प्रश्न सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना।